पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। भाई, अगर कोई सुधारात्मक प्रक्रिया चल रही है, मुसलमानों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का, बोर्ड का, डिस्प्यूट्स का, अपॉइंटमेंट्स का और उनके इनकम यूटिलाइजेशन का कोई अगर संशोधन करना चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ है? मेरा नाम मनोज यादव है और मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। इसका क्या मतलब है? अरे पूरी कथा तो सुनाऊंगा, मैं पैसे भी नहीं लेता, फ्री में कथा सुनाता हूँ। मेरा नाम मनोज यादव, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। उस दिन मैं रात को बहुत अच्छे से सोया था जिस दिन मैंने ये सुना था कि इस देश में जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं लालची हो गया कि जब देश में पिछड़ा प्रधानमंत्री आएगा तो इस देश में पिछड़े, चूंकि आबादी सबसे ज्यादा है, इस देश में टोटल पॉपुलेशन का सबसे बड़ा नंबर पिछड़ों का है, ओबीसी में। तो अब मैं ये जान रहा था कि जब पिछड़ा प्रधानमंत्री आएगा तो पिछड़ों का कल्याण होगा, उद्धार होगा, तमाम सारी चीजें आएंगी। लेकिन मैं बड़ा हतप्रभ हूं, पिछड़ों की महिलाओं का कोई एम्पावरमेंट नहीं हुआ, पिछड़ों के नौजवानों का कोई एम्पावरमेंट नहीं हुआ, पिछड़ों के तमाम सारे जो संस्थान है, स्कूल है, उनका कुछ नहीं हुआ। वहां कुरान और कंप्यूटर भी हो गया मुसलमानों के लिए। फिर 3 बहनों का वो तलाक वाला मामला था, वो भी रिजॉल्व कर दिया मोदी जी ने। अब वक्फ बोर्ड की जो खामियां, उनको भी वो अपने हिसाब से सही करना चाहते। तो यही तकलीफ है आपकी? तकलीफ हमारी ये नहीं है। तो हिंदू कहां चला गया? ये 10-11 साल में हिंदुओं के लिए हुआ क्या? सवाल ये उठ रहा है। खान साहब को टाइट ना टाइट, ये टाइट रखने वाली कहां बात है? कुरान से कंप्यूटर तक आ रहे हैं, हाथ में लैपटॉप आ रहे हैं, तमाम सारे मकान दिए जा रहे हैं, तो हिंदुओं का भला क्या हुआ? तो आप मुझे विरोध का मुद्दा बताओ कि आपने ओपनली, आपकी पार्टी ने लोकसभा में इसका विरोध क्यों किया? दरअसल में 14 से एक टेम्परेचर बड़ा शिखर पे पहुंच गया था, उसका पारा जूम बिल्कुल ऊपर आ गया, और वो था हिंदू मुसलमान एक शब्द। जब समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में इंजेक्शन लगाया और हवा सू निकल गई, तो अब इनके पास कुछ ब्रजेश जी है नहीं मुद्दा। अब क्या करेंगे? राम जी भी हो गए नाराज। राम जी कह रहे ना मेरे से राजनीति मत करना, तुमने मंदिर बना दिया, मेरा काम खत्म, तुम किनारे हो। तो वो चले गए जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी का जो रिएक्शन होगा वो लंबे समय बाद होगा। उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा आपके पार्टी के अध्यक्ष ने ये क्यों कहा लोकसभा में कि कट्टर समर्थकों को खुश करने के लिए लाया गया है, हताशा और निराश है? कोई हताशा और निराशा में ऐसा बिल क्यों लाएगा? नहीं, इस देश में एक बड़ी आबादी नई उपजी है और सुरेंद्र राजपूत जी मेरे बड़े भाई, वो इस पे स्पष्टीकरण और मेरी बात पे सत्यापन जरूर करें। क्यों? उन्हीं से सर्टिफिकेट आजकल ले रहे हो? अरे आपसे नहीं ले सकता ना, वो हमारे गठबंधन के हैं, वो ज्यादा बेहतर ले लो, यूनिवर्सिटी के लिए ले लो। इस देश में जो सबसे राष्ट्रपति जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया बिल्कुल सत्य है, वैसे ही जैसे सूरज का निकलना। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कुछ डेवलप किया गया तो हिंदुओं को कट्टर बनाया गया है, और खासकर बीजेपी का जो मूल कोर वोट बैंक, ये सभी हिंदू के लिए कह रहे हो कि मतलब कुछ वर्ग विशेष? मैंने बीजेपी के लिए कहा। बीजेपी का मूल कोर वोटर है और उसमें तमाम जातियां, वर्ग के लोग हैं, सारे वर्ग के लोग हैं, ये कह सकते हैं। वो इतने कट्टर हैं तो उनको कट्टरों को खुश करने के लिए बीजेपी, मतलब ये इनको टाइट किया जाएगा खान साहब को, तो उन्हें मजा आएगा? टाइट कोई हुआ ही नहीं। क्यों नहीं? हमें कई मुसलमान भाई मिले, जानते हो क्या कह रहे हैं? मनोज जी, आपकी सरकार से अच्छी तो हमारी ये सरकार है। हम कहे क्यों भाई? कहे ना, रे वो चाहे जितना मुसलमान करे, सारे मकान हमको मिले, सारा राशन हम लेते हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे फिर भी विरोध कर रहे हो। देखो, हम आज पता है पिछले 1 हफ्ते से मतीन खान सोए नहीं है। मतीन खान ये लगा कि गया, वक्त से गया। 1-2 है बेचारे के पास, कुछ नहीं जाना, पीछे ही पड़ गए सब। गरीब आदमी क्या करेंगे? देखिए, साइकिल निशान वाले आंध्र प्रदेश से भी आते हैं। आज उन्होंने चूड़ी कस दी, थोड़ा सा पैडल तेज मारा, बस वो। मतीन भाई, मतीन भाई के पास चलते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं?